भगवद गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग अब किया सुनिए। कृष्ण भगवान कहते हैं तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसीलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्मणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और तेरा कर्म करने में अधिकार है, इससे कथन से क्या भाव दिखलाया गया है। वर्ण आसन स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्म मनुष्य अधिकार नहीं है, उनमें तो वह राग द्वेष की भस्म होकर प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसीलिए वैसे कर्म करने वालों को नरकादि में दुख भुगता कर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में अधिकार है, यह कहकर भगवान ने भाव दिखलाया है। इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्म में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्म में अधिकार है, इसीलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हट से कर्मों के स्वरूपतः त्याग का चेष्टा भी करे तो भी सर्वदा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्म में लगा देता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उससे शास्त्र ज्ञा के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतः तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतलाया दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन बुद्धि और इंद्रियों की सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः शुक्र कुकरादि योनि में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। कर्मों के फलों में तेरा कभी अधिकार नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सहयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के सहयोग वियोग वे नहीं चाहते पर बलात् हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वदा विधाता के अधीन है, मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्ट आदि शास्त्री यज्ञ अनुष्ठान के सांगोपाक पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्म कर्ता के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसीलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तु की, धनेश्वर की मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकार से अज्ञानी है। साथ ही ये सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्प काल स्थायी अनित्य पदार्थ हैं। अतः तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए।
तो क्या मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक हैं, यदि भी इस इच्छा का भी न होना उत्तम है। परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वर आज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। कर्म फल का हेतु बनाना क्या है और अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहने का क्या भाव है? मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पर्शा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्म में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग कर देने वाले को नहीं। अथवा अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग करके करो। उपयुक्त प्रकार से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य क्या पाप कर्मों के फल का भी हेतु नहीं बनता? उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्म के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है। क्योंकि पाप कर्म प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति है, अथवा आसक्ति ममता और कामना का सर्वदा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उसमें बनते नहीं और पहले के किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामयी पद को प्राप्त हो जाता है। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका न करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हरि ओम तत्सत।